बिल्कुल। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो 6 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए थे। आज आपका हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेट है, तो वैसे ही लगातार आज भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है हमारा। निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों शब्द का तत्सम तत्वों का कौन सा युग्म या शब्द युग्म कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है। तो निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए आता है हमारा याचक, तो याचक होगा जाचक। ऑप्शन बी आता है हमारा अक्षर, अक्षर का होता है आखर। और ऑप्शन तीसरा आता है हमारा भित्ति, भित्ति का भय, भित्ति का भय होता है। और लास्ट ऑप्शन है घट, घट का घड़ा हो गया। तो निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों को कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो याचक, याचक का जाचक होता है, ये हमारा सही है। अक्षर का आकर और घट का गला, तो ऑप्शन सी हमारा ये भित्ति का भय ना होकर हमारा भीत होता है। भित्ति का भय ना होकर हमारा भीत होता है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। तो भित्ति का तत्व हमारा भीत होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम, सेठ शब्द का तत्सम शब्द बताइए। सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये आता है हमारा सर्व, बी आता है चंद्रिका, ऑप्शन तीसरा आता है हमारा भिक्षुक, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा श्रेष्ठी। तो निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो सेठ का हमारा तत्सम होता है श्रेष्ठी। सेठ हमारा तत्सम हमारा श्रेष्ठी होगा। इसी तरह ये सारे हमारे तत्सम शब्द लिखे हैं। तो सर्व का तत्व होता है हमारा सब, चंद्रिका का चांदनी, और भिक्षुक का होता है भिखारी। भिक्षुक का भिखारी होता है। तो निम्नलिखित में सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो श्रेष्ठी हमारा तत्सम शब्द होता है सेठ का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए आता है। ऑप्शन ए आता है हमारा वागीश्वरी। ऑप्शन बी आता है हमारा कामिनी। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा शारदा, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा भारती। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का कामनी हमारा नारी का पर्यायवाची शब्द होता है। कामनी हमारा नारी का। इसके अन्य पर्यायवाची नारी का एक वामा हो गया, और एक दूसरा होता है ललना और स्त्री। ये हमारे नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इतना नोट डाउन कर लें।
देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है हमारा, घूमने या फिरने वाला, घूमने या फिरने वाला साधु, घूमने या फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, घूमने या फिरने वाला साधु तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ये आता है हमारा परिव्राजक, परिव्राजक, दूसरा आता है हमारा श्रमण, ऑप्शन सी आता है योगी, योगी, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा तपस्वी, तपस्वी। तो घूमने या फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, तो हमारा ऑप्शन ए होगा, सही होगा, परिव्राजक। घूमने या फिरने वाले साधु को बोलते हैं परिव्राजक। तो श्रमण किसको बोलते हैं? तो श्रमण, श्रमण का क्या अर्थ होता है? योगी का क्या अर्थ होता है? तपस्वी। तो देखते हैं, श्रमण को बोलते हैं हम लोग भिक्षु या श्रमण, श्रमण को बोलते हैं भिक्षु या साधु, भिक्षु या साधु। और योगी, तो योगी को योग करने वाला व्यक्ति, योगी का होता है योग करने वाला, योग करने वाला व्यक्ति। और तपस्वी, तपस्या करने वाला, तपस्या करने वाला व्यक्ति, तपस्या करने वाला व्यक्ति, तपस्या करने वाला व्यक्ति। तो घूमने फिरने वाला साधु को परिव्राजक बोलते हैं, श्रमण बोलते हैं भिक्षु या साधु को, योगी जो योग करने वाला व्यक्ति होता है, तपस्वी को तपस्या करने वाला। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द में, श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द युग्म, श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द नियत व नियत के, नियत व नियत, नियत व नियत के सही अर्थ हैं। सही अर्थ है, सही अर्थ है, सही अर्थ भेद है। तो ऑप्शन देखते, ऑप्शन ये आता हमारा भाग्य और निश्चित, ऑप्शन बी आता हमारा इरादा और भाग्य, ऑप्शन सी आता है इरादा व निश्चित, इरादा व निश्चित, इरादा व निश्चित, और लास्ट में निश्चित, निश्चित व सदा। तो नियत व नियत का सही अर्थ है, तो नियत एक होता है, एक नियत होता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, एक नियत होता है निश्चित और नियत होता है सदा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, किस विकल्प में, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग हैं? किस विकल्प में सभी सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो ऑप्शन एक, तो ऑप्शन ये आता हमारा विहग और गरुड़, विहग और गरुड़, सॉरी गरुड़। ऑप्शन बी आता हमारा समाधि, समाधि व दीमक, समाधि और दीमक। सी आता है शीशम और नर्मदा। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है साहित्य व जहाज, साहित्य कौमा जहाज। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं?
तो देखते हैं विहग, विहग एक हमारा विहग होता है, विहग मीन्स होता है हमारा पक्षी, विहग होता है पक्षी। और गरुड़ किसको बोलते हैं? गरुड़ बोलते हैं विष्णु के वाहन को, विष्णु के वाहन, विष्णु के वाहन या विष्णु के वाहन या फिर और पक्षियों के राजा का नाम, पक्षियों के राजा का नाम। तो विहग में होता पक्षी और गरुड़ था विष्णु के वाहन या पक्षियों के राजा का नाम। इसी तरह समाधि, तो समाधि होती है दीमक, दीमक लग जाती है जैसे लकड़ी वगैरह में, तो वो उसको बोलते हैं दीमक, दीमक लग जाती है। शीशम एक पेड़ होता है हमारा। नर्मदा नदी। साहित्य तुझे लिखा था जहाज जो समुद्र में चलते हैं। तो किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? विहग एक बच्ची, ये दोनों ही पुल्लिंग है हमारे। इसी तरह शीशम एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और नर्मदा हमारी स्त्रीलिंग है। तो पूछे किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग हो गया, साहित्य और जहाज। इसे तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, समाधि होती है और दीमक लगती है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये दोनों शब्द हमारे ही स्त्रीलिंग है, तो इधर नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि गुरु शब्द का, गुरु शब्द का बहुवचन बताइए। गुरु शब्द का बहुवचन बताइए। तो गुरु शब्द का बहुवचन ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन आता है हमारा गुरुए, ऑप्शन बी आता है हमारा गुरुओं, तीसरा आता है गुरुवर और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा गुरुजन। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा गुरुजन। तो गुरु शब्द का बहुवचन बताए, तो गुरु शब्द का बहुवचन हमारा है गुरुजन। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस वाक्य में किस वाक्य में अपादान कारक है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान अपादान कारक है? निम्नलिखित में किस वाक्य में अपादान कारक है? तो ऑप्शन एक, तो ऑप्शन नहीं आता हमारा गीता की बहन, गीता की बहन, गीता की बहन हमारे कल हमारे यहाँ आएगी, कल हमारे यहाँ आएगी। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा गीता की बहन कल हमारे यहाँ आएगी। अगला आता है रमेश, रमेश खिलौनों से खेलता है। रमेश खिलौने से खेलता है। अगला आता है रानी, रानी पुस्तक पढ़ती है, रानी पुस्तक पढ़ती है। लास्ट ऑप्शन आता है मेज से पुस्तक गिरी, मेज से पुस्तक गिरी। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो गीता की बहन कल हमारे यहाँ आएगी, गीता की बहन हम कल हमारे यहाँ आएगी। तो अपादान का मतलब क्या होता है? अलगाव। अपादान का अर्थ होता है अलगाव, अलगाव। तो रमेश खिलौनों से खेलता है, ये भी नहीं हुआ। रानी पुस्तक पढ़ती है, तो मेज से पुस्तक गिरी, मेज से पुस्तक गिरी, तो अलगाव की भावना आ रही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि स्वर्णिम, स्वर्णिम शब्द में कौन सा
कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए आता हमारा सु, बी आता हमारा इम, सी आता है म, और लास्ट ऑप्शन आता हमारा इम। लास्ट ऑप्शन आता हमारा इम। तो स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम शब्द में स्वर्ण, स्वर्ण प्लस इम, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगर इसको तोड़ेंगे स्वर्णिम को तो स्वर्ण प्लस इम में टूटेगा, तो प्रत्यय हमारा क्या निकल रहा है? इम। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा संग्राम शब्द। संग्राम शब्द में, संग्राम शब्द में मूल शब्द, मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कौन सा है? तो संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? हम संग्राम शब्द को अगर तोड़ेंगे तो देखते पहला ऑप्शन आता है सन प्लस संग, सन प्लस ग्राम। ऑप्शन बी आता है हमारा सम प्लस ग्राम, ग्राम। ऑप्शन तीसरा आता है हमारा सम प्लस ग्राम, सम प्लस ग्राम। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कि तीसरा हो गया सम प्लस ग्राम, तो लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कि संग प्लस ग्राम। तो संग्राम का, सॉरी, सन प्लस ग्राम, सन प्लस ग्राम होगा। तो संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो संग्राम को अगर तोड़ेंगे तो सन प्लस ग्राम, सन प्लस ग्राम, सम प्लस ग्राम और सम प्लस ग्राम, और लास्ट आता है सन प्लस ग्राम। तो हमारा तोड़ेंगे संग्राम को तो सन प्लस ग्राम में टूटेगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता, देखते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा डाक गाड़ी, ऑप्शन बी आता है सप्ताह, ऑप्शन सी आता है हमारा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा भरपूर, भरपूर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन आता है डॉग गाड़ी, सप्ताह, प्रधानमंत्री और भरपूर। तो डॉग गाड़ी, डॉग गाड़ी हमारा, डॉग गाड़ी कौन सा समास है? तो डॉग गाड़ी हमारा तत्पुरुष है। तत्पुरुष में अगर पूछेगा कौन सा समास है, डॉग गाड़ी कर्म तत्पुरुष समास है हमारा, कर्म तत्पुरुष समास है। तो डॉग गाड़ी में तत्पुरुष समास है। अगर क्वेश्चन में डॉग गाड़ी में तत्पुरुष में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो डॉग के लिए गाड़ी, डॉग के लिए गाड़ी, ये होगा हमारा डॉग गाड़ी का समास विग्रह। अगला आता है हमारा सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। सप्ताह समूहवाची या संख्यावाची,
तो हमारा द्विगु समास। तो समास कौन सा हो गया? द्विगु समास। प्रधानमंत्री में हमारा कर्मधारय समास आता है, कर्मधारय समास। तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा भरपूर, तो यही हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन आता है पहला हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आता है मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक। तीसरा था अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। लास्ट ऑप्शन लगता है हमारा सर्वोत्तम पुरुषवाचक, सर्वोत्तम पुरुषवाचक। तो तू, तेरा, तू, तुम, तेरा आदि में हिंदी कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है? तो हमारा मध्यम पुरुष, ये हमारे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है लघुत्सव शब्द का, लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है। तो लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा। ऑप्शन क्या आता है? पहला आता हमारा लघु प्लस उत्सव, लघु प्लस उत्सव। दूसरा आता है लघु, लघु प्लस उत्सव। तीसरा ऑप्शन हमारा आता है लघु प्लस लघु प्लस तस्य। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है, देखते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा था लघु प्लस सव। तो लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद हमारा होगा लघु प्लस उत्सव। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कौन सा विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक या दो पृथक दो पृथक संज्ञाओं या दो शब्दों को जोड़ता है। दो पृथक संज्ञाओं या दो शब्दों को जोड़ता है, या दो शब्दों को जोड़ता है। तो कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक संज्ञाओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो ऑप्शन आता है हमारा निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। दूसरा आता है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला आता है हमारा अल्पविराम, अल्पविराम। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। तो कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक संज्ञाओं या शब्दों को जोड़ता है? तो ऑप्शन सी हमारा बी हमारा सही होगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमारे दो पृथक संज्ञाओं या
शब्दों को जोड़ता है, जैसे उतार चढ़ाव, तो बीच में हमारा क्या योजक चिन्ह लगा है, ऊपर नीचे योजक चिन्ह का यूज हुआ है वहाँ। तो इसी तरह दो पृथक संज्ञाओं या शब्दों को जुड़ने का काम हमारा योजक चिन्ह करता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। 4 लीटर दूध, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर में कौन सा विशेषण है? इस वाक्य में 4 लीटर में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी आता है संख्या बोधक, ऑप्शन सी आता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीते हैं, इस वाक्य में 4 लीटर में कौन सा विशेषण है? तो हमारा 4 लीटर की बात करें तो हमारे परिमाण की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यह हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है हंस पद विस्मरण चिन्ह, हंस पद विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इतना नोट कर लीजिए फिर बताएं। आता है हमारा क्वेश्चन, हंस पद विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होता है, हंस जन विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन देखते, ऑप्शन आता है किसी भी कथन को उद्धत करने हेतु, किसी भी कथन को उद्धत करने हेतु ऑप्शन बी आता है हमारा, किसी को संबोधित करने हेतु, तीसरा ऑप्शन हमारा आता है, तीसरा ऑप्शन देते हैं लिखते समय कुछ छूट जाए, तो उसे व्यक्त करने हेतु, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि किसी भी प्रश्न करने हेतु। तो क्वेश्चन है हमारा हंस पद विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आता है किसी भी कथन को उद्धत करने हेतु, किसी को संबोधित करने के लिए, या फिर लिखते समय कुछ छूट जाए तो उसे व्यक्त करने हेतु, और लास्ट मतलब किसी भी प्रश्न करने हेतु। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। हंस पद यानी विस्मरण चिन्ह का प्रयोग जब लिखते समय कुछ छूट जाता है तो उसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चिन्ह होता है हमारा, जब हम कुछ चीज लिखते हैं और छूट जाती है तो ये चिन्ह लगा के हम उसी वाक्य को ऊपर लिख देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा, ऑप्शन ए आता है हमारा, आकाश भागता रहता है। आकाश भागता रहता है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा, बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण रमेश आज आज खेलने नहीं आया। कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, खेलने नहीं आया। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया। तीसरा ऑप्शन आता है, महेश खेलता है, महेश खेलता है और महेश खेलता है और हमारा आता है राहुल, राहुल पढ़ता है। महेश खेलता है और राहुल पढ़ता है। लास्ट ऑप्शन आता है, ये वही भारत है, यह वही भारत है जिसे जिसे कभी जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, चिड़िया कहा जाता था। तो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो आकाश भागता रहता है, आकाश भागता रहता है, ये हमारा सरल वाक्य है, ये हमारा सरल वाक्य है। दूसरा आता है, बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया। तो बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। और तीसरा आता है हमारा, महेश खेलता है और राहुल पढ़ता है, तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा, ये वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये हमारा हो गया, ये हमारे मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण, तो ये वही भारत है कि फिर कभी इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इधर नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ है। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ है। कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन एक, ऑप्शन आता है धनवान होना, धनवान होना। ऑप्शन बी आता है अति प्रिय होना, अति प्रिय होना। ऑप्शन सी आता है हमारा, ऑप्शन सी आता है सुंदर होना। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा घमंड होना या घमंडी होना। तो कंठ का हार होना मुहावरे का अर्थ है तो हमारा अति प्रिय होना, यानी बहुत अति प्रिय होना या बहुत अधिक प्रिय होना। तो कंठ का हार होने मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि चाचा शब्द का, चाचा शब्द का विशेषण रूप है। चाचा शब्द का विशेषण रूप है, चाचा शब्द का विशेषण रूप है। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन हमारा आता है पहला चचेरा, चचेरा। ऑप्शन बी आता है चाचापन, चाचापन। ऑप्शन सी आता है चचाहट, चाचाहट। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि चचाई,
तो चाचा शब्द का विशेषण रूप, तो चाचा शब्द का विशेषण रूप चचेरा होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए आता है कि कानून, ऑप्शन बी आता है आदमी, सी आता है किताब, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा सेठ। सेठ, तो निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? तो विदेशी शब्द हमारा सेठ नहीं है, बाकी कानून, आदमी और किताब, ये तीनों हमारे विदेशी शब्द हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि छछूंदर, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है, लोकोक्ति का सही अर्थ है, सही अर्थ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आता है दान के लिए, दान के लिए सुपात्र ना होना, सुपात्र न होना। ऑप्शन ए आता है हमारा दान के लिए सुपात्र ना होना। बी आता है गंजे व्यक्ति, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल है, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल है, सुगंधित तेल है। सी ऑप्शन आता है बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिला, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, धन मिलना। और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है कि अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है हमारा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ना कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ये भी गलत होगा। गंजे व्यक्ति को सिर पर सुगंधित तेल, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। दान के लिए सुपात्र ना होना, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो ध्यान नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए आता है हमारा कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन आता है नाविक, ऑप्शन बी आता है जगन्नाथ, ऑप्शन सी आता है हमारा, ऑप्शन सी आता है परोपकार, और लास्ट ऑप्शन आता है सदैव। तो कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो पहला था नाविक, नाविक हमारी अयादी संधि है, नाविक जिसको संधि विशेषण 9 प्लस 1, अगर तोड़ेंगे तो 9 प्लस 1 तो हमारा अयादी संधि है। जगन्नाथ, जगन्नाथ जगत प्लस नाथ, तो ये हमारी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। जगत प्लस नाथ आता है परोपकार, तो परोपकार हमारी गुण संधि है, परोपकार हमारी गुण संधि है। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। सदैव, सदैव हमारी वृद्धि संधि के अंतर्गत आती है, सदैव।
वृद्धि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, सदा प्लस एव, ये हो गया हमारा। तो कौन सा शब्द व्यंजन संधि का सही उदाहरण है? तो जगन्नाथ, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। जगत प्लस नाथ, ये हमारी व्यंजन संधि है। परोपकार गुण संधि है, सदैव वृद्धि संधि और नाविक हमारी अयाधि संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी मनोहर श्याम जोशी, निम्नलिखित में से कौन सी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है? की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। निम्नलिखित कौन सी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। ऑप्शन बी आता है हमारा हरिया हरक्यूलिस, हरिया हरक्यूलिस, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। तीसरा आता है हमारा हमजाद। और लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है कि चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग। तो निम्नलिखित में से कौन मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है? कुरु कुरु स्वाहा, ये भी मनोहर श्याम जोशी की है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये भी मनोहर श्याम जोशी की। और हमजाद, तो ये भी मनोहर श्याम। तो चांद और टूटे हुए लोग, ये ऑप्शन हमारा सही है। ये मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, ये रचना हमारी धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती की है, ना कि मनोहर श्याम जोशी की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि देश विदेश से घूमने वाला, देश विदेश से घूमने वाले, देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे। कश्मीर, देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे। रेखांकित का एक शब्द है, रेखांकित का एक शब्द है। तो देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, रेखांकित का एक शब्द है। तो ऑप्शन आता है हमारा ए यात्री, बी आता पर्यटक, यात्री हो गया पर्यटक, सी आता भीड़, और लास्ट में आता घुमक्कड़, घुमक्कड़। तो देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, तो वह रेखांकित अंश का एक शब्द है। तो देश विदेश घूमने वाले, देश विदेश घूमने वालों को बोलते हैं पर्यटक। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पर्यटक। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सूरदास, सूरदास की झोपड़ी, सूरदास की झोपड़ी कहानी के रचयिता हैं। सूरदास की झोपड़ी कहानी के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए आता है हमारा सूरदास, बी आता है प्रेमचंद, सी आता है हमारा तुलसीदास, तुलसीदास। और लास्ट ऑप्शन आता है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो सूरदास की झोपड़ी कहानी के रचयिता, तो सूरदास की झोपड़ी कहानी के रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं। इनका एक उपन्यास है रंगभूमि, रंगभूमि उपन्यास, उसी का एक अंश है सूरदास की झोपड़ी। ये कहानी रंगभूमि उपन्यास की एक अंश है। तो इतना नोट डाउन कर लें।
तो अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या, कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आता है हमारा ए 3, दूसरा आता है 6, सी आता है 7 और लास्ट आता है 4। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या हम बताएं तो 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है, आ, ई, उ और ऋषि। तो ये हमारे मूल स्वर होते हैं, जो 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वाक्य में मैं आपसे सहमत नहीं हूं। वाक्य में मैं आपसे सहमत नहीं हूं निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा आज्ञावाचक वाक्य, दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी आता हमारा संदेहवाचक वाक्य, लास्ट ऑप्शन हमारा आता है संकेतवाचक वाक्य। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, वाक्य कौन सा वाक्य है? तो हमारा ये निषेधवाचक वाक्य है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, जहां पे निगेटिव थिंकिंग हो तो वहां हमारा निषेधवाचक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भव का अनेकार्थी शब्द नहीं है। भव का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा कुशल, बी आता है महादेव, ऑप्शन सी आता है हमारा संसार, डी आता है सम्मान। तो भाव का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो भाव का अनेकार्थी शब्द सम्मान नहीं होता है। भाव का अनेकार्थी शब्द सम्मान नहीं होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा तारीख। निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? किस भाषा का मूल शब्द है? तो ऑप्शन ये आता है तुर्की, अरबी, हिंदी और लास्ट ऑप्शन आता है हमारी फारसी। तो तारीख शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? तो तारीख हमारा अरबी भाषा का शब्द है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? तो आलपिन और गमला हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।